बच्चों ट्रिगोनोमेट्री जो देख रहे हैं, पिछले क्लास में कुछ फार्मूला देखे थे और उस पर उसका प्रूफ देखे थे और उस पर कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे। देखिए ना, यही देखे थे ना, साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही देखे थे। इसी का जो 3 था, साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, यही 4 फार्मूला बताए थे, ठीक है। यही 4 फार्मूला बताए थे और इसका प्रूफ भी देखे थे, है ना, और कुछ कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसी क्वेश्चन सीरीज को जो है ना आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन है, साइन अल्फा इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 9/41, ठीक है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अल्फा और बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड, और दूसरा है कॉस अल्फा माइनस बीटा। बताइए तो क्या होगा। देखिए इसी का यूज करेंगे फर्स्ट नंबर, तो क्या होगा देखिए फर्स्ट नंबर, यही फर्स्ट नंबर, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब देखिए साइन अल्फा पता है, कॉस बीटा पता है, अब कॉस अल्फा और साइन अल्फा पता करना है। देखिए साइन बीटा हमको पता करना है, क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसका यूज कर देंगे, या नहीं तो देखिए यहाँ पे, या नहीं तो क्या, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये अगर अल्फा हो गया, साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये दिया हुआ है कितना 3 और ये है 5। अब हमको क्या चाहिए, साइन अल्फा निकाल लिए ना, हमको कॉस अल्फा चाहिए, ठीक है। तो कॉस अल्फा चाहिए, कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये नहीं है, बेस निकाल देंगे। ये कैसे निकलेगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर 25, यानी ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज करेंगे ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, और ये हटा तो क्या आ गया, यहाँ पर रूट आ गया, ये प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए इसका जो हम वैल्यू निकालते हैं, इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ये रूट अंडर 16 यानी 4, ठीक है, ये हो गया 4। अब ये देखिए, तो हमको क्या, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये तो प्लस माइनस है ना। अब देखिए अल्फा और बीटा किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये निगेटिव वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब हमको चाहिए कॉस, ये साइन, ये चाहिए। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे हम क्या करते हैं, बीटा करते हैं,
बीटा करते हैं तो ये भी क्या होता है, देखिए कॉस बीटा यानी 9/41 कॉस बीटा, या क्या होगा बेस, तो बेस ये बेस है ना, अब बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो गया, ये निकल जाएगा, ये जो है निकालना है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होगा पाइथागोरस का इस्तेमाल कर देंगे, बोलिए ना। तो रूट अंडर 41 का स्क्वायर है माइनस 9 का स्क्वायर, ये क्या होगा 81, ठीक है। इसको जो अगर करेंगे देखिए ना 41 मल्टीप्लाई 41 कितना हो जाएगा बताइए, या नहीं तो इसको देखिए ना ऐसे कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, प्लस माइनस होगा, ठीक है, कौन पी बराबर, तो ये क्या होगा 41 और प्लस 9 और 41 माइनस 9, इसको करेंगे तो ये होगा 50 हो जाएगा ना, और इसको करेंगे तो ये होगा 32 में जोड़ेंगे 40, ये होगा 50 इंटू 32, ठीक है, रूट के अंडर 50 इंटू 32, 50 इंटू 32, 50 इंटू 32 रूट के अंदर में यही हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे 5 2 0 तो 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10 0 अब 5 3 या 15 1 16, इसका रूट प्लस माइनस, ये क्या होगा 40 आएगा प्लस माइनस 40, ये क्या आ गया प्लस माइनस 40, ठीक है। ये तो बेसिक रूल हुआ 10th में जो पढ़े होंगे उसी का यूज किया, ठीक है। यही देखिए तो अब क्या हो जाएगा, तो इसमें करेंगे साइन बीटा, साइन बीटा करेंगे तो क्या होगा, ये 40 और 41 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव वाला हट जाएगा, यही हो गया, ठीक है। बताइए ना, यानी क्या आ गया साइन बीटा, ये भी आ गया कितना 40/41, ठीक है। ये तो पता है, कॉस बीटा ये भी पता है, और कॉस अल्फा निकाले थे, कितना निकाले थे कॉस अल्फा, अरे लिखे नहीं कहीं पे, कॉस अल्फा कितना निकाले थे, कॉस अल्फा कॉस थीटा बराबर बेस यानी 4/5 निकाले थे, है ना, ये निकला था 4/5। देखिए ये कितना था उसमें, तो ये जो था 3 था और ये जो था कितना था 5 था, हाँ ये निकाले थे। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 9, तो कितना होगा 25 माइनस 9 16, तो 4, तो बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है यही। अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं, तो साइन अल्फा कितना 3/5 इंटू 3/5 और कॉस बीटा कितना है, कॉस बीटा 9/41 अब प्लस ना 4/5 इंटू 40/41, ठीक है। अब इसी करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा देखिए, इससे जो आएगा वो मेरा साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, इससे जो आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं, क्या होगा 5 इंटू 41, यही ना आ जाएगा एलसीएम इन दोनों का। अब ये क्या होगा 3 इंटू 9 अब प्लस 4 इंटू 40, ठीक है। ये देखिए अब कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे 27 माइनस प्लस 16/5 इंटू 41, 5 इंटू 41, यही होगा आंसर, ठीक है। हाई आंसर 5 इंटू 41, 5 इंटू 41, हाँ यही है। इसको जोड़ेंगे तो 87 होगा ना, यही है।
हो जाएगा। तो ये वाला सेक्शन जो है वो हो गया। अब कौन सेक्शन बचा है, अब कौन सेक्शन बचा है, देखिए अब ये बचा है कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा जो होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस ए माइनस क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन ए साइन ए साइन बी। अब देखिए कॉस अल्फा दिया हुआ है, अभी निकाले 40/41 निकाले ना, कॉस अल्फा और कॉस बीटा 9/41। कॉस अल्फा जो है, कॉस अल्फा क्या निकाले देखने दीजिए एक बार, कॉस अल्फा क्या निकाले, कॉस अल्फा 4/5 था, ठीक है, कॉस अल्फा जो है 4/5 है, निकाले थे, यही ट्रायंगल का हेल्प लेकर के ऐसे करके, या नहीं तो वैसे भी निकल जाएगा डायरेक्ट, बताइए ना कैसे। कॉस अल्फा बराबर प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है इसी का यूज करके, ठीक है। ये अगर नहीं भी होगा तो वो बताए हैं बेसिकली, ये हो गया प्लस, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस साइन 3/5, साइन बीटा कितना निकाले 40/41, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, इधर भी क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, ये क्या होगा 5 × 41, इधर 36 प्लस इतना 4 3 या 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 6 5 1 अब 5 × 41 है, यही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है कॉस 31 डिग्री प्लस कॉस 89 डिग्री प्लस कॉस 150 डिग्री, ठीक है। बताइए तो कैसे होगा, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस 31 डिग्री प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए तो कॉस 120 डिग्री माइनस 31 डिग्री हो जाएगा, ये प्लस कॉस 120 प्लस 31 डिग्री हो जाएगा, बताइए ना। कॉस 31 डिग्री अब कॉस, ये क्या होगा कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये 31 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे फिर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी, ये है ना, यहाँ प्लस, ठीक, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या है, ये और ये cos 130, ये देखिए क्या, ये सेम है, तो क्या होगा cos 31 डिग्री आप प्लस ये और ये 2 cos 120 प्लस cos, ठीक है। बताइए cos 31 डिग्री प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं cos 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, cos 31 डिग्री। बोलिए अब देखिए तो ये क्या होगा, ये क्या होगा cos 31 डिग्री प्लस 2, ये क्या होगा sin 30 डिग्री। अब देखिए किस क्वाड्रेंट में 90, इसमें कुछ जोड़े तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा AS, इसमें क्या होता है cos नेगेटिव होता है, ठीक है, यहाँ माइनस भी होगा, इसमें माइनस
और ये आप क्या है कॉस 31 डिग्री है ना, कॉस 31 डिग्री प्लस 2 और साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2, आई माइनस था तो माइनस 1/2, ये मल्टीप्लाई में है और कॉस 31 डिग्री। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ये प्लस है, देखिए यहाँ पे बचा क्या, क्या बचा देखिए अब यहाँ पे, ये कॉस 31 डिग्री माइनस कॉस 31 डिग्री, ये माइनस और माइनस कट गया, क्या गया 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, तो अगला क्वेश्चन है इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/5 और ए का जो वैल्यू है वो ये ऐसा है, और कॉस बी इक्वल टू -12/13, इसका रेंज है, पाए कि इसका रेंज है बी जो है पाई से 3π/2 है। तो अगर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी और tan a माइनस बी। ठीक है, देखिए इसी करते हैं, साइन ए प्लस बी पाला देखते हैं क्या है, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए इसमें हमको साइन ए का वैल्यू पता है और साइन बी का वैल्यू पता है, कॉस ए का वैल्यू पता नहीं है और साइन बी का वैल्यू पता नहीं है। कॉस ए का वैल्यू पता नहीं है, कॉस ए का वैल्यू इससे आ जाएगा और साइन तो बी का वैल्यू जो है वो इससे आ जाएगा। निकालते हैं, देखिए यहाँ पे साइन बी बराबर ±1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब देखिए कॉस बी क्या है, कॉस बी -12/13 का होल स्क्वायर। अब इसे करते हैं क्या होगा बताइए, तो ±14416 यही होता है, और निगेटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, स्पेस के अभाव में क्या करते हैं, देखिए इसी को मिटाते हैं और यहीं पे क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। आप लोग कॉपी में ठीक से लिखिएगा, 169 हो गया एलसीएम, 169 -144 और यहाँ प्लस माइनस रूट। ठीक है, बोलिए। अब देखिए इधर करते हैं क्या होगा, रूट अंडर प्लस माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5/169 यानी कि ये कितना आ गया 5/13 किसका, साइन बी का। साइन बी कितना आ गया 5/13, साइन बी जो है वो 5/13। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, ये क्या है 5/13। अब कॉस ए निकालते हैं, कॉस ए बराबर ±1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी ±1 इसी का स्क्वायर ना, तो क्या होगा 9/25। ठीक है, 9/25। अब देखिए इसी को करते हैं क्या होगा, इसी का 25 इसको किया 25 - 9, 25 - 9
और रूट प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, तो ये क्या होगा 16 अंडर रूट के अंदर 16/25, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा 4/5 प्लस माइनस, ये भी जो है वो प्लस माइनस में है, ठीक है। ये क्या हो गया cos A प्लस माइनस। अब देखिए ये किस में है, इसी से आया है ना, ये से किस क्वाड्रेंट में, 0 से 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव। ये देखिए किस क्वाड्रेंट 20 आया, किस क्वाड्रेंट में, ये देखिए किस क्वाड्रेंट में है ये पाई, देखिए ये पाई, देखिए ना पाई, और किसके ये पाई है ना, यहाँ पे पाई से 3π/2, 3π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 3π/2 यहाँ पे आता है ना, अब पाई यहाँ पे, यानी इस क्वाड्रेंट में है, कौन बी, इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में साइन का बी पॉजिटिव, इसमें क्या होता है निगेटिव होता है, तो यही रह जाएगा निगेटिव। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये तो पता है कितना 3/5 यही था ना, हाँ यही है 3/5, अब मल्टीप्लाई बी कितना है cos B -12/13 और माइनस cos A कितना निकालना है 4/5 मल्टीप्लाई -5/13। देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ है ये तो इसका वैल्यू लिखा है ना, ये इसका वैल्यू है, ये काम हो गया, हम हटाइए ना। अब इसको देखिए जो यहाँ 5×13 इधर भी है, 5×13 इधर भी है, क्या होगा बताइए, तो यहाँ माइनस, ये जो ऊपर से वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करते हैं तो नीचे में क्या होगा 5×13, इधर यही आ जाएगा 12 3 जा 36, माइनस में है, अब इधर क्या हो गया +20, यानी कितना आ गया -16/65, -16/65 है, तो यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब निकालते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है cos A + B, यही है ना, तो cos A + B इक्वल टू होता है cos A cos B माइनस sin A और sin B। अब देखिए वैल्यू cos A है, इसमें cos A है, cos A नहीं है। अब वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं cos A का, कितना वैल्यू निकाले हैं cos A का, बोलिए ना, cos A का वैल्यू निकाले थे, लेकिन बोलिए तो cos A का वैल्यू कितना है, इसी में घुसाते हैं। cos A का वैल्यू हम निकाल रखे हैं 4/5 है, ठीक है। और sin B का वैल्यू ये यूज पड़ेगा अगला क्वेश्चन में बनाने, क्या है -5/13, यही निकाले थे ना, मिट गया था तो वही देख रहे थे, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, इसको करते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं cos A कितना है, cos A 4/5 × cos B कितना है -12/13 माइनस sin A कितना है 3/5 इंटू sin B कितना है -5/13, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। बोलिए ना, हो जाएगा। अब देखिए कितना होता है, इसको करते हैं, तो ये कितना का -48/65, ये +15, देखिए ना, ये और ये सेम एलसीएम यही आ जाएगा, ये ऊपर वाला ये इसको किया तो कितना आ गया -43/65 है आंसर, -43/65 -43/65। अरे 5 3 या 15 है ना, यहाँ क्या होगा 10 और घट जाएगा,
-33/65 यही हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट बच गया क्या, tan a - b। tan a - b का जो है फॉर्मूला नहीं दिखाया है ना, पिछले क्लास में फॉर्मूला, अगले क्लास में जो है फॉर्मूला बताएंगे इसमें, और तब करके आइएगा, तब बताएंगे। ठीक है, इसको यहीं पर रोकते हैं। ठीक है।